तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। मैं अनिल विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टर सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने एक नया खोज किया है और उन्होंने बताया है कि कोई भी अर्थक्वेक अगर आता है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो कि फाइंड आउट करने का जो तरीका इन्होंने यूज किया है वो जो सबमरीन केबल्स होती हैं, जो समुद्र के अंदर बिछाई जाती हैं कम्युनिकेशन केबल, उसके थ्रू ये फाइंड आउट करेंगे, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, ये कुछ ही सिस्टम में, ये सिस्टम जो गूगल अर्थ डिटेक्शन सिस्टम है, ये हमें कुछ ही मिनटों के अंदर में ही अर्थक्वेक का जो पल्स, स्टार्टिंग का जो पल्स आएगा उसको विद इन 5 मिनट के अंदर ही वो बता देगा, और किसी भी रिसीविंग दूसरे रिसीविंग स्टेशन पे, जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक का लोकेशन और एरिया का पता कर सकते हैं और अलर्ट जारी करके वहां के लोगों को इस नेचुरल डिजास्टर से बचा सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे ये वेदर सैटेलाइट होते हैं, जैसे कि ये सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट क्या करता है कि सारा डेटा कलेक्ट करके पहले से ही हमको 2-3 दिन पहले ही सारा कुछ बता देता है कि भाई इस एरिया में ये डिजास्टर आने वाला है, ये साइक्लोट्रॉन आने वाला है, या ये सुनामी आने वाला है, जिसकी वजह से बहुत भारी तबाही हो सकती है। तो इस तरह से हमारे सैटेलाइट हमको जिस तरह बता देते हैं, उसी तरह से हमारे ये जो सीईओ हैं, गूगल गूगल के जो सीईओ हैं, वो भी हमको बताएंगे कि सी के आसपास के अगर एरिया में अगर कोई भी अगर आपका अर्थक्वेक आता है तो वो फाइंड आउट करके उसके थ्रू बताएंगे, तो जिससे कि हम जो भी जान माल की जो नुकसान होगा उसको हम बचा सकते हैं। तो अभी तक जो वैज्ञानिक सिस्मोग्राफर्स हैं, वो बस यही बता पाते थे कि किसी एरिया में ये 100 साल या 300 साल के अंदर किसी भी समय कभी भी भूकंप आ सकता है, पर वो सही अनुमान नहीं लगा पाते थे, जिससे बहुत भारी नुकसान होता था और हमें पता नहीं चल पाता था। ठीक है, तो वही उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस चीज से हमको बचाने के लिए अभी गूगल ने लगाया है, ये एक खोज किया हुआ है। देखिए, जब नहीं बता पाते थे तो कितना नुकसान होता था, आप देख सकते हैं कि गुजरात में लास्ट टाइम जब गुजरात में 2001 में 7.1 का भूकंप आया, किसी को कुछ नहीं पता था। देखिए कितना नुकसान हुआ, आप स्क्रीन पे देखिए, बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, ये तो एक छोटा एक ही पिक्चर है, आप उसका पिक्चर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा पिक्चर मिलेगा। तो आप देखिए कितना नुकसान आया था, उसका डेटा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा। फिर इसी तरह से चाइना में 2008 में 7.9 का भूकंप आया था, उससे भी कितना तबाही हुआ था। उसी तरह नेपाल में 2015 के अंदर जब 7.8 का भूकंप आया था तो बहुत नुकसान हुआ था, जिससे बहुत सारी तबाही मची थी। तो इस तबाही को रोकने के लिए ही ऐसा सिस्टम गूगल ने एक डेवलप कर रहा है, और किया भी है, कर रहा है, रिसर्च चल रहा है उनका। तो चलिए जानते हैं कि ये जो गूगल का अर्थ क्विक सिस्टम डिटेक्शन सिस्टम है, ये काम कैसे करता है एक्चुअल में। देखिए ये काम कैसे करता है, ये जो पूरा तरीका है इनका काम पकड़ने का, मीन्स उसको एनालिसिस करने का, वो सिस्मिक एक्टिविटी एनालिसिस होती है, उसको करके पता लगाते हैं वो, जो कि लाइट के पोलराइजेशन इफेक्ट के एनालिसिस पर आधारित होती है। लाइट का पोलराइजेशन क्या होता है एक्चुअल में, वो आप समझिए पहले। जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया या लैंप हो गया, ये जो या तो बल्ब हो गया, तो उसमें जो उससे जो लाइट निकलती है उसको अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। अनपोलराइज मीन्स, देखिए अनपोलराइज क्या होता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वाइब्रेशन और लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उनका वाइब्रे मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशन होता है वो अननोन होता है, किसी मतलब अननोन मतलब सभी डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन होता है। वो जिधर प्रोपागेशन हो रहा है, जिधर लाइट जा रही है उसने उसके कहीं भी हर चारों तरफ उसका वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। पोलराइज लाइट क्या होती है, जैसे कि आप लेजर लाइट देखिए, लेजर लाइट जो होती है वो पोलराइज लाइट होती है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, वो भी पोलराइज लाइट हो गई। तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में उसका प्रोपागेशन, मीन्स उसी डायरेक्शन में वो चलती है, होता है उसका भी, तो उसको पोलराइज लाइट बोलते हैं। तो वैसे ही जब जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके अंदर जो पल्स जाती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या हो गई, वो भी पोलराइज लाइट हो गई। तो देखिए हम यहाँ पे वीडियोस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये पोलराइजेशन, ये लीनियर पोलराइजेशन होता है। एक्चुअली 3 टाइप के पोलराइजेशन हो गए, लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड भी होता है, और इलिप्टिकल पोलराइजेशन, ये लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों दोनों तरफ से होता है इसमें भी। तो देखिए ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको,
ये देखिए ये वेक्टर जो है जेड एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे अब डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। ये लीनियर पोलराइजेशन है। इसी तरह से यहाँ पे ये सर्कुलर पोलराइजेशन है, एक्स वाई प्लेन में ये सर्कुलर पोलराइज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। इसी तरह यहाँ पे एप्टिकल पोलराइजेशन है। तो इस ये पोलराइज लाइट हो गई, ठीक है। तो इसी का एनालिसिस करके गूगल फाइंड आउट करेगा कि अर्थ की कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो बात को समझिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए कि ये चीज को सही से अगर डिटेक्ट कर लेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने, गूगल ने और उसकी और जो कई सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने समुद्र के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछा रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये समुद्र के अंदर में एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जितना भी आपको ये दिख रहा है ना वायर, ये सारा कम्युनिकेशन केबल्स है, सभी कम्युनिकेशन केबल है, सभी देश के साथ में। देखिए लगभग सभी देश के साथ में कम्युनिकेशन किया हुआ है। गूगल और उसके और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, फर्म हैं, उनका ये केबल का नेटवर्क बिछा हुआ है, ताकि हम एक, जैसे कि हम इंटरनेट कम्युनिकेशन यूज करते हैं, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन कैसे यूज करते हैं, आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो कोई डेटा कहाँ पे हो स्थित होगा तो वो भी हम पता कर सकते हैं, बिकॉज सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो इसी वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। इस केबल को हम बोलते हैं सब सी ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक्चुअली ये सारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं। इस केबल के अंदर में जो 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 डेटा जो जाता है, ट्रेवल करता है, वो पल्स लाइट होता है, पल्स का एक लाइट वेव होता है, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी ऑप्टिकल केबल होता है, ऑप्टिकल मींस लाइट वेव, तो एक लाइट वेव उसके अंदर में ट्रेवल करता रहता है। तो इस केबल के अंदर अंदर में पल्सेटिंग लाइट वेव, जो कि 20419 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है, चलता है। और जब ये पल्सेटिंग लाइट वेव कई हजारों किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, तो उसके अंदर में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे कि आप कम्युनिकेशन करिए, फोन से कम्युनिकेशन करिए, तो बहुत लंबा लाइन रहता है, अगर आप कहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको थोड़ा सा आवाज खट 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 करके सुनाई देती है, ठीक है, प्रॉपर आवाज नहीं आती है। तो वो क्या है, वो डिस्टॉर्शन आ रहा है उस लाइन के अंदर, जब लंबा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत दूर का कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो। और वही जब पास से करते हैं तो हमको सही समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी देश के साथ में कम्युनिकेशन किया हुआ है। तो सोचिए कितना लंबा केबल बिछा होगा, पूरे वर्ल्ड में इसने केबल बिछा रखा है, तो लगभग बहुत कितनी लंबी केबल हो, तो उसमें एक डिस्टॉर्शन कपल हो जाता है। तो इस डिस्टॉर्शन को भी हम क्या करते हैं कि जो रिसीविंग स्टेशन होता है जगह जगह पे, वो रिसीविंग स्टेशन पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करके उसको निकाल दिया जाता है, और सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को सही कर दिया जाता है। तो जो हमारा एक्चुअल सिग्नल होता है वही सिग्नल आता है। तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर सिग्नल अनवांटेड नॉइज को निकालने का। तो जब इसी तरह जब इन केबलों के आसपास, जो मैकेनिकल केबल मैंने यहाँ पे दिखाया, इन केबल के आसपास इस एरिया में, क्योंकि सभी जगह फैली हुई हैं, जब आसपास जब कोई अर्थक्वेक आता है तो स्मॉल पल्स, जब जैसे, बिकॉज जैसे ही स्टार्टअप होता है किसी का, तो जब स्टार्टअप होगा तभी ये केबल सेंस कर लेगा। सेंस कैसे करेगा, इसका जो अंदर जो मैकेनिकल वाइब, जब 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 यहाँ मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा, तो क्या होगा कि इस मैकेनिकल वाइब्रेशन से जो लाइट जो अंदर ट्रेवल कर रही है, उसके पोलराइजेशन को अफेक्ट करेगा। तो या अफेक्ट मींस डिस्टर्ब कर देगा। तो जो मैंने यहाँ पे आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लीनियर पोलराइजेशन ऐसे चल रहा है, तो ये हो सकता है ये डिस्टर्ब, ये पैटर्न जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जब ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसी पैटर्न को ही वो एनालिसिस करेगा। हमारा जो गूगल का सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, वो उस पैटर्न को डीप एनालिसिस करेगा और सिस्मिक एक्टिविटी का पता लगाएगा, जो कि इस अर्थ, जो हमारा पता लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम पता कर सकते हैं कि किस एरिया में ये अर्थक्वेक आने वाला है। क्योंकि बिकॉज जैसे ही स्मॉल स्मॉल एक पल्स आएगा, उस पल्स को ही वो रिसीविंग स्टेशन पता कर लेगा और बता देगा कि भाई इस एरिया से पल्स इस जगह से पल्स आया है और इस एरिया में आपका अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह से ये गूगल का जो नेटवर्क है, केबल नेटवर्क, वो हमको पता करके बता देगा कि कैसे, कहाँ पे, किस जगह पे, किस एरिया में
हमारा अर्थक्वेक आने वाला है, और ये पहले से फ्यूचर में ही इन्फॉर्म कर देगा आपको, ताकि हम उस एरिया को इवैक्यूएट करके सभी लोगों को वहां से बचा सकें, ताकि जो जितना भी जान हानि का जो नुकसान होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने वाला है, उसको हम कम से कम कर सकें। यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, ये आपका समुद्र है पूरा, कितना गहरा समुद्र है। इस पूरे गहरे समुद्र के अंदर से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल सी सबमरीन केबल्स बिछाई गई हुई है, सभी लगभग देशों के, सभी देशों के साथ में। तो देखिए ये अर्थ के एकदम पास में है। तो जब से सबसे पहले जो भूकंप आएगा वो किस एरिया में आएगा, इस सर्फ भाई भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या हिलता है, जो अर्थ की जो प्लेटें होती हैं वो प्लेट हिलती हैं। तो जो प्लेट हिलती हैं, तो जब ये प्लेट हिलेगी तो ये केबल्स के पास भी मैकेनिकल वाइब्रेशन सबसे पहले पता चलेगा। तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन जैसे ही पता चलेगा, वो सबसे पहले आकर के रिसीविंग स्टेशन पर पता चलेगा, और वहां एनालिसिस करके वो पता कर लेंगे कि कहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है। तो इस तरह से हम सभी लोगों को वहां से बचा सकते हैं, मीन्स गूगल सबको बचाने की कोशिश करेगा। तो मुझे आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा, और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपको ऐसे नए टेक्नोलॉजी के वीडियो को लाता रहूं। मेरा चैनल का नाम है साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन। आप गूगल में या कैसे भी सर्च करिए, गूगल में आप जस्ट हैश डाल करके साइंस इनोवेटिव ब्रेन डालिए, सर्च करिए, तो आपको जो भी वीडियो दिखाई देगा वो मेरा वीडियो दिखाई देगा। प्लीज उस चैनल पर जाकर के आप लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।